हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया था राज्य में गलत तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए। उसके कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के भी द्वारा सिमिलर इसी तरीके का कानून लाया गया था और अब कुछ दिनों पहले गुजरात सरकार के भी द्वारा इसी तरीके का कानून लाया गया था धर्मांतरण को रोकने के लिए। इन सब के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कुछ बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग अपनी मर्जी से धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या है ये बयान, किस चीज़ को लेकर क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के बयान को इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है। पर्सन अबव 18 ईयर्स फ्री टू चूज देयर रिलीजन। वैसे लोग जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो अपने रिलीजन, अपने धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था। अश्वनी उपाध्याय के नाम से एक एडवोकेट हैं और बीजेपी लीडर भी हैं। उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो सेंटर और स्टेट है उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे कि ब्लैक मैजिक और रिलीजियस कन्वर्जन को वो कंट्रोल करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहे कि ब्लैक मैजिक और रिलीजियस कन्वर्जन को कंट्रोल करे। साथ ही में पिटीशन में ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा जाए कि एक कमेटी बैठाई जाए जिसमें कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट को इनेक्ट किया जाए और जो एब्यूज़ ऑफ रिलीजन होता है यानी कि धर्म का जो गलत तरीके से उपयोग होता है उसको देखा जाए। तो ये बातें यहाँ पे पिटीशन में कही गई थी एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के द्वारा। साथ में ये भी कहा गया था कि सेंटर और स्टेट जो है फेल टू कंट्रोल द मीनेस ऑफ ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन एंड डिसाइडफुल रिलीजियस कन्वर्जन। यहाँ पे बेसिकली जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उस पर इस पिटीशन के थ्रू इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जो सुपरस्टिशन यानी कि यहाँ पे जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के थ्रू जो कन्वर्जन कराया जाता है, डिसाइडफुल यानी कि गलत तरीके से जो रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है, ब्लैक मैजिक, इन सब को रोकने में केंद्र और राज्य सरकार फेल है और वो आर्टिकल 51A के तहत जो उनका ड्यूटी है उसमें भी वो फेल हो चुकी है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 51A में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में कहा गया है, जिसमें कि एक ड्यूटीज़ ये भी है कि दूसरे के रिलीजन को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस पिटीशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 51A के जो रूल है उसको फॉलो करने में यहाँ पे फेल हुई है। पिटिशनर के द्वारा केंद्र सरकार को सजेशन भी दिया गया कि वो एक ऐसे कानून को यहाँ पे प्रभाव में लाए जिसके तहत जो गलत तरीके से कन्वर्जन कराता है उसको मिनिमम 3 साल की सज़ा मिले और मैक्सिमम उसे 10 साल की सज़ा मिले, साथ ही उसे हेफ्टी फाइन भी देना पड़े। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को देखते हुए क्या कहा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि द एज ऑफ 18 ईयर इज़ फ्री टू चूज़ अ रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। वैसे लोग जिनका 18 साल हो चुका, 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो तो अपने रिलीजन को चुनने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और ये जो पिटीशन था जिसके तहत केंद्र सरकार को डायरेक्शन देने की बात कही गई थी कि जो ब्लैक मैजिक है, सुपरस्टिशन और डिसाइडफुल रिलीजियस कन्वर्जन है उसको रोका जाए, इसको लेकर के जो पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने से यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ रिट पिटीशन इज दिस अंडर आर्टिकल 32 वी विल इम्पोज अ हैवी कॉस्ट ऑन यू यू आर्ग्यू ऑन योर ओन रिस्क। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये किस तरीके का रिट पिटीशन आपने फाइल किया है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के बारे में आपको पता होगा, इसमें हमें बेसिकली जो सिटीजन ऑफ कंट्री हैं उनको राइट दिया जाता है कि अगर उनके किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है वहाँ पे अप्लाई कर सकती है, वहाँ पे अपील कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे उसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 32 के तहत कि आप ये किस तरीके का आपने रिट पिटीशन फाइल किया है, आपके ऊपर आप इसको लेकर के आपके ऊपर एक हैवी कॉस्ट जो है हम इम्पोज कर सकते हैं। ये पूरे बेंच को जो हेड कर रहे थे वो RF नरीमन है। यहाँ पे जो बीजेपी लीडर थे अश्वनी उपाध्याय, उनके वकील थे गोपाल शंकर नारायण, उनको ये बातें कही गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहाँ पे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जो है इस पूरे पिटीशन को फाइल किया गया है और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो अपने रिलीजन को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये सब बातें कही गई थी और पिटिशनर के द्वारा भी ये सब बातें कही गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा
अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।